अच्छा भाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल के पार्ट 2 के साथ जो है अब एक दफ़ा दोबारा हाजिर हैं। और पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जॉब सर्चिंग के दौरान आपने क्या चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है, क्या और क्या ऐसी बातें हैं जो आपने नहीं करनी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और उससे आप लोगों ने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया होगा। अब पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपको कॉल आती है तो आपने कैसे इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, और जब आप इंटरव्यू के जाएंगे तो आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, लेकिन इससे पहले जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक हमारी तमाम अपडेट्स इजीली पहुंच सकें। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जब भी आप जॉब के लिए किसी अप्लाई करते हैं तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ है आपको जो जॉब के लिए चाहिए होती है वो होता है रिज्यूम, या आप उसको सीवी कह सकते हैं। जो आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आपकी बारे में बताया जाता है कि आप क्या करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बायोडाटा क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। ये तमाम चीज़ें उसमें बताई जाती हैं सीवी के दौरान। और सीवी जब आप बनाएं तो सीवी बनाते वक्त आप एक ये बात का ध्यान रखें कि जो सीवी होता है आपका, वो आपका 50% जो है आपका इंट्रोडक्शन होता है, वो एक की होती है जॉब हासिल करने के लिए। तो जब भी आप सीवी बनाएं या रेज्यूम बनाएं तो उसमें आप ये बात का ख्याल रखें कि जो चीज़ें आप उसमें लिख रहे हैं वो चीज़ें आपने खुद भी पढ़ी भी हों और आपने खुद वो सारी चीज़ें कही भी हों। जो भी मतलब आप उसके अंदर डेटा या डिटेल्स अपनी पुट करेंगे सीवी के अंदर, वो तमाम रियल होनी चाहिए, उसमें कोई चीज़ फेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इंटरव्यू के अंदर कि आपसे इंटरव्यूअर जो होते हैं वो ये सवाल पूछ लेते हैं कि सीवी जो है आपकी, आप बताएं कि सीवी का जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, या जो आपने ऑब्जेक्टिव अपनी सीवी के अंदर लिखा हुआ है आपको खुद भी पता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सीवीज वगैरह जो है हमारी जो जनरेशन है या यूथ है उनको इतना आइडिया नहीं होता रेज्यूम का, तो बाहर से किसी भी प्रिंटर से या किसी भी कंप्यूटर की शॉप से जो है वो सीवी या रिज्यूम बनवा लेते हैं और उसमें उनका एक ही पैटर्न होता है, वो उसी पैटर्न के ऊपर सारी सीवीज बनाते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की सीवीज जो होती हैं वो सेम हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप खुद से अपनी सीवी का पैटर्न बनाएं एक, और आप खुद से भले हेल्प लें, आप दूसरे एक दो शॉप्स वाले हैं या किसी और से या इंटरनेट से आजकल इजीली चीज़ें मिल जाती हैं, आप उससे हेल्प लें, उससे आप आइडिया ले सकते हैं किस तरह का आपने रेज्यूम बनाना है और किस तरह का सीवी बनाना है। लेकिन कोशिश ये करें कि सीवी जो आपका है वो 90% जो है उसमें आपका अपना माइंड हो, आपकी अपनी चीज़ें हो, आपका जो भी अपनी टेक्निक्स हैं वो आप उसके अंदर यूज़ करें ताकि उसमें रियलिटी नज़र आए। वरना इसमें ऐसा होता है कि आप कहीं से भी अगर कोई सीवी का पैटर्न उठा के और आप उसमें अपनी डिटेल्स पुट कर लेंगे तो फिर इंटरव्यू के दौरान जो है जब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है आपके सीवी के बारे में तो आपको नहीं पता होता, आप ब्लैंक होते हैं और फिर वो एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी सीवी के अंदर चीज़ें आप पुट करें वो बिल्कुल रियल हों, और आपने एक दफ़ा खुद अपनी सीवी को ज़रूर पढ़ना है, थॉरली उसको आपने पढ़ना है और आपने चीज़ें उसमें चेक करनी है। जो भी आपने उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, जो भी आपने उसमें एक्सपीरियंसेस अपने लिखे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें आपको खुद भी बाज़बानी याद होनी चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं चीज़ें और फिर आप उस वक्त आपको समझ में नहीं आता कि इसका क्या जवाब देना है, हालांकि वो चीज़ आपको पता होती है लेकिन उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए पहले से इन चीज़ों की प्रिपरेशन करें। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि आपका इंट्रोडक्शन एक बना हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो उसको किसी पेपर पे लिख लें, किसी लेटर पे उस पर आप लिख लें कि इंट्रोडक्शन, आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए माई सेल्फ के बारे में कि आपका नाम क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी, और आपने क्या क्या, अगर आपकी कोई टेक्निकल स्किल्स हैं या कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं तो वो तमाम उसके अंदर लिखी भी होनी चाहिए। और एक आप उसको लिख के पैटर्न बना लें। अगर आपको इसका नहीं समझ में आ रहा कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं और हमारे पेज से भी आपको इसकी जो है पैटर्न्स मिल जाएंगे, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन अपना एक कंप्लीट बना के रखें और उसके अंदर उसको थॉरली पढ़ें और उसको अपने पास याद करके रखें। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंटरव्यू में फर्स्ट जो क्वेश्चन किया जाता है वो यही किया जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब उस वक्त जो है जो आप लोग होते हैं जो हम इंटरव्यू के लिए बैठे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जो है इधर उधर देखते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या कहना है। हालांकि वही 60 सेकेंड्स होते हैं आपके क्लिक के कि उस वक्त इंटरव्यूअर जो होता है वो जज करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं और आप कितनी चीज़ों को समझ सकते हैं और कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को डेलिब्रेट कर सकते हैं। वो 60 सेकेंड्स होते हैं, उसमें इस चीज़ पे गौर नहीं किया जाता कि आप क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि आपका क्या कॉन्फिडेंस है और आपने क्या प्रिपरेशन की है अपने, और आप किस तरह से चीज़ों को प्लान करते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को पहले से प्लान किया करें। इंटरव्यू पे जाने से पहले अपना माई सेल्फ पूरा जो है आप तैयार करके रखा करें, अपने सीवी को थॉरली पढ़ लिया करें और अपनी सीवी के अंदर आपने जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपने सारे लिखने हैं। कोशिश करें कि डिटेल्ड में लिखे हों
बाज लोग जो एक्सपीरियंसेस अपने उसके अंदर शो करते हैं उसमें बस शॉर्ट सा लिख देते हैं कि हमने इस फला कंपनी में फला टाइम काम किया है और बस एक लाइन के अंदर इसको शॉर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए जाते हैं और किसी प्रोफेशनल कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे बाकायदा आपकी जो जॉब होती है, जो आपकी जॉब का डेजिग्नेशन है, उसकी पूरी एक डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी पड़ती है। एक शॉर्ट आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है कि आपने जो कंपनी में आपने जिसमें लास्ट काम किया है उसका क्या उसकी मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या उसकी प्रोडक्शन हैं और उसका बेसिक मकसद क्या है कंपनी का। वो छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन एक लिखना होता है अपनी कंपनी के साथ, और साथ में उसका फिर आपने अपना एक टाइम ड्यूरेशन लिखना होता है कि आपने किस वक्त से लेके किस वक्त तक आपने वहाँ पे काम किया है। और उसके अलावा जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपने जब भी अपना एक्सपीरियंस कोई सीवी के अंदर लिखें उसके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आ रही तो किसी से पूछ लें, किसी अपने मैनेजर से, किसी अपने कुलीग से उसमें डिस्कस कर लें। अगर कहीं से कोई आपको ऐसा क्लू नहीं मिल रहा तो आप गूगल से इजीली जो है जॉब डिस्क्रिप्शन इजीली मिल जाती है, वहां से देख के आप आइडिया कर सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होती हैं और आप उसको इजीली वहां से देख के और अपनी सीवी के अंदर पुट करके लेके जाएं सीवी को। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको चीज़ हमने गाइड कर दी है कि जो अब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपने किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, आपने सीवी वगैरह किस तरीके से बनाना है। अच्छा, ये चीज़ जहन में रखें कि आपसे पहले जो है आपका सीवी जो है सामने वाले के पास जाता है तो जो आपका सीवी है, आपका रिज्यूम है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन उसकी होनी चाहिए। उसी से जो है इंटरव्यूअर जो है जज करते हैं चीज़ को कि जो बंदा है इंटरव्यू के लिए आने वाला वो कितने हद तक प्रोफेशनल है और कितना चीज़ों से सीरियस है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट जब भी अपने बनाएं प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएं और बहुत प्रोफेशनल वे में उसको बनाएं। किसी से पूछ लें, मशवरा कर लें, कहीं से गाइडेंस ले लें, लेकिन इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट लेके कभी भी जॉब के लिए नहीं जाएं। अच्छा चीज़ ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से चीज़। उसके बाद हम आपको अब ये बताते हैं कि आप जब जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो जेंट्स होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी का अंदाज़ा किया जाता है वो उनके जूतों से लगाया जाता है, और जो फीमेल्स होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनके पर्सनैलिटी का अंदाज़ा जो किया जाता है वो उनके बालों से किया जाता है। सामने वाला जब भी किसी जेंट्स के बारे में देखेगा तो पहली नज़र जूतों पे जाती है, और फीमेल्स के लिए ये होता है कि पहली नज़र जो होती है उनके बालों पे जाती है, उसके बाद फिर उनके चेहरे पे जाती है और फिर बातचीत का आगाज़ किया जाता है। तो इसलिए आप जब भी किसी जॉब के लिए जाएं तो आपके जो शूज़ हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। अगर नए शूज़ नहीं हैं तो आपने जो भी आपके पुराने शूज़ हैं तो कोशिश करें कि जो सबसे अच्छे आपके जूते हैं आपने वो जूते पहन के जाने हैं, और बिल्कुल साफ़ होने चाहिए जूते, आपके पॉलिश्ड होने चाहिए। और आप जब जाएं इंटरव्यू के लिए और कमरे में जाएं इंटरव्यूअर के, तो अंदर जाने से पहले अपने जूतों को एक दफ़ा मैट से साफ़ कर लें ताकि आपके जूतों पे अगर कोई मट्टी या गंद लगा हुआ है तो वो कमरे में ना जाए, क्योंकि अगर फ्लोर के ऊपर आपके जूतों के निशान आ गए तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीमेल्स जो है इस बात का ख्याल रखें कि जो बाल हों फीमेल्स के वो अच्छे तरीके से बने हुए हों, बिल्कुल साफ अच्छे डिज़ाइन में हों, कटिंग उनकी ट्रिमिंग वगैरह सही हुई भी हो, और जो है आपने उनको अच्छे तरीके से बनाया हुआ हो। अगर फीमेल्स वगैरह जो स्कार्फ करना चाहती हैं या स्कार्फ करती हैं या अबाया वगैरह लेती हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो उनका स्कार्फ है वो प्रॉपरली हुआ हो और अबाया वगैरह बिल्कुल साफ़ हो और अच्छा साफ सुथरा धुला हुआ हो। अच्छा जी, ड्रेसिंग में आपने इस बात का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा कि जो आपके जो ड्रेस है आपकी वो बिल्कुल प्रेस हुआ होना चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि कंपनी में आप जिसमें जा रहे इंटरव्यू के लिए कंपनी को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो कि आपने उनको इंपॉर्टेंस दी है, आपने उनको वैल्यू दी है। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है, इसलिए बहुत अच्छी प्रॉपर ड्रेसिंग के अंदर जाएँ। और 3 पीस अगर आप पहनते हैं तो 3 पीस के अंदर आप इस बात का ध्यान रखें जो कलर है 3 पीस का आपका वो डिसेंट कलर होना चाहिए, इंग्लिश कलर होना चाहिए, जैसे कि ब्लैक कलर है या नेवी ब्लू कलर है या ग्रे कलर है। इस तरह के कलर्स को जो है आपने वेयर करना है। और टाई आप लगाते हैं तो टाई का कलर शो होना चाहिए, और जो शर्ट आप इन करते हैं शर्ट का कलर लाइट होना चाहिए। टाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि टाई बहुत ज़्यादा ना लंबी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। टाई का जो बांधने का जो स्टैंडर्ड है, जो उसका तरीक़ेकार है वो ये है कि टाई की जो एंडिंग पॉइंट है वो आपके बेल्ट की स्टार्टिंग पॉइंट तक आनी चाहिए। इससे नीचे अगर जा रही है तो बेल्ट के एंडिंग पॉइंट तक जा सकती है, बेल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए। कोशिश यही रखें कि टाई जो है, टाई का एंडिंग पॉइंट और आपके बेल्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे सेम आए, या अगर टाई आपके नीचे जा भी रही है तो बेल्ट के इक्वल आ जाए, बेल्ट से नीचे नहीं जाए। इस बात का ध्यान रखें। अच्छा जी, अगर आप 3 पीस नहीं पहन रहे, आप सिर्फ ड्रेसिंग कर रहे हैं तो फिर इस बात का ख्याल रखेंगे उसमें भी आपने अगर पैंट और आप शर्ट में जा रहे हैं, ड्रेसिंग पैंट आप पहनते हैं तो कलर्स मैंने आपको बताए हैं वो कलर्स जो हैं आपके डिसेंट कलर्स होने चाहिए। ड्रेस पैंट में भी आपके ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रे कलर है, या जो भी आप कलर पहन रहे हैं डार्क कलर होना चाहिए, और शर्ट उसके साथ लाइट कलर की होनी चाहिए। टाई उसके साथ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। टाई का जो कंट्रास्ट है वो कोट के साथ होता है। अगर आप कोट 3 पीस पहन रहे हैं तो फिर आप टाई लगाएं।
अदरवाइज आपको टाई लगाने की जरूरत नहीं है, ये सूट पे ड्रेसिंग पे मैच नहीं करती है चीज़। ठीक है, फीमेल्स भी इस बात का ख्याल रखें कि जो ड्रेसिंग करके जाएं प्रॉपर उनकी प्रेस हुए में हो ड्रेस वगैरह। अगर अबाया वगैरह है तो अबाया वगैरह साफ होना चाहिए, बिल्कुल धुला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल उसकी प्रेस वगैरह जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, बात स्टार्ट करते हैं, तो कभी भी आपने जो है हैंड शेक नहीं करना है, कभी भी आपने इंटरव्यूअर से हाथ नहीं मिलाना है। आपके पास इस चीज़ का राइट नहीं है, बिल्कुल भी इस बात को जहन में रखें। जब तक सामने वाला इंटरव्यूअर जो है आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाए सलाम के लिए या मुसाफे के लिए, तब तक आपने हैंडशेक के लिए हाथ आगे नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई क्लियर। अच्छा, जब इंटरव्यू के लिए आप बैठेंगे तो इंटरव्यू के बैठते वक्त भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तो इंटरव्यूअर एक है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आपका फोकस सामने वाले बंदे के ऊपर ही होगा। लेकिन अगर इंटरव्यूअर एक से ज़्यादा हैं तो आपने सेंटर के अंदर बैठना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका बैठने की सीटिंग की आपकी पोजीशन होगी वो सेंटर के अंदर होनी चाहिए। और जब आपसे कोई इंटरव्यूअर सवाल करेगा तो जो आपसे सवाल किया जाएगा आपने उसी की तरफ पूरा आपने अटेंशन देनी है। और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आपसे इंटरव्यूअर ने सवाल इंग्लिश में किया है तो आपने उसका जवाब इंग्लिश में ही देना है। चाहे आप थोड़ा सा शॉर्ट करके जवाब दें या थोड़ा सा आप जो है इस चीज़ की पहले से प्रिपरेशन कर लें इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इसके बेसिक्स ही क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में जो किए जाते हैं, तो उसकी आप पहले से प्रिपरेशन कर लें। लेकिन कभी भी जो है इंग्लिश क्वेश्चन का जवाब आपने उर्दू में नहीं देना है, ये इसका एक बैड इम्पैक्ट जाता है। आप बाद में अगर आपसे इंटरव्यूअर उर्दू में बात करता है या उर्दू में सवाल करता है तो फिर आप जो है उसका जवाब उर्दू में दे सकते हैं। लेकिन आपने कभी भी पहले जवाब जो आपको पहले से सवाल किया जाएगा आपसे, अगर वो तो इंग्लिश में किया गया है तो आपने उसका रिप्लाई भी इंग्लिश में करना है। और अगर आपसे सवाल उर्दू में किया गया है तो भी आपने उसका रिप्लाई उर्दू में ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल इंग्लिश में किया गया तो आपने उर्दू में जवाब दे दिया और आपसे सवाल उर्दू में किया गया तो आपने इंग्लिश में जवाब दे दिया। ऐसा नहीं करना है। जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल किया जाएगा आपने उसी लैंग्वेज में उसका जवाब देना है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछी गई है, कोई ऐसा क्वेश्चन किया गया जिसका आपको जवाब नहीं पता, तो आपने उनको मना कर देना इंटरव्यूअर के, सर मुझे इसका जवाब नहीं पता या सर मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। आपने गलत जवाब नहीं देना है। गलत अगर आपने जवाब दिया तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल तो जज हो जाएगा, लेकिन एक बैड इंप्रेशन जाएगा कि आप जो है आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये कि सच बोलें। अगर आपको चीज़ का नहीं पता तो आप उनसे एक्सक्यूज़ कर लेंगे, सर मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता। तो ये जिस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए और आपने जो है अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को आपने क्यों लेफ्ट किया या आप क्यों लेफ्ट करना चाहते हैं, तो इस बात को जहन में रखें कि आपने कभी भी आपने जो है कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं देना है। आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने कोई ऐसी गलत बात नहीं करनी है, ना कोई आपने ऐसी कोई उनकी बुराई करनी है कि जिससे जो है आपका इंप्रेशन खराब हो। इस बात को जहन में रखिएगा। आपने हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस देना है, हमेशा आपने उसको पॉजिटिवली डील करना है। आपने उनको कोई जो भी रिस्पॉन्स आप करें उनको आपने कैरियर के हवाले से करें या आप स्विचिंग के हवाले से करें, आपने उनको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपसे ये भी आस्किंग की जा सकती है कि आप जो है कितना साल हमारे साथ काम करना चाहते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए आप काम करना चाहते हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म जॉब नहीं करना चाहते तब भी आपने कभी ये चीज़ सामने वाले को नहीं बतानी है कि जो है मैं ज़्यादा अर्सा सर ये जॉब नहीं करना चाहता या कोई इशू है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसको जॉब को करना चाहता हूँ। कभी भी आपने ये रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी किसी भी शख्स को जो है शॉर्ट टाइम के लिए हायर नहीं करती है। वो उसका एक बजट होता है, उसकी एक इन्वेस्टमेंट होती है जो वो आपके ऊपर कर रहे होते हैं। तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी बंदे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती। तो अगर आपने ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं करना जॉब को, तब भी आपने कभी उनको ये बात नहीं कहनी है इंटरव्यूअर को कि जो है सर मैं 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए जॉब करना चाहता हूँ। आपने हमेशा उनको यही कहना है कि सर मैं लॉन्ग टर्म में करना चाहता हूँ जॉब को, और मेरी जो है ख्वाहिश है, मेरी विश है कि मुझे कंपनी में सर्विंग करने का मौका मिले। और आपने उनसे पॉजिटिव वे में सारे रिस्पॉन्स आपने उनको देने हैं और आपने उनको बताना है कि उनको कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपने उनको रियलाइज़ करवानी है, ताकि जो है आपका जो एक इंप्रेशन है वो एक अच्छा इंप्रेशन जाए सामने वाले को और उसको लगे कि वाकई आप अपने जॉब से सीरियस हैं, आप अपनी लाइफ से सीरियस हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का आप जहन में रखिएगा कि आपने जो भी रिस्पॉन्स करना है पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है और लॉन्ग टर्म में आपने बात करनी है कि सर मैं लॉन्ग टर्म में करना चाहता हूँ। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर कंपनी को कोई लॉस हो गया या कंपनी अगर बंद होने की तरफ भी जाती है तब भी मैं कभी भी कंपनी का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं कंपनी को नहीं छोड़ूंगा। मैं बुरे वक्त में भी कंपनी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और आपको मैं पूरी सपोर्ट करूंगा कंपनी को। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा सामने वाले का ऊपर, तो आपने इस बात का बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, जॉब जब इंटरव्यू आपका जॉब का कंप्लीट हो जाता है और आपको
एक रिस्पांस मिल जाता है इंटरव्यू की तरफ से। अगर तो रिस्पांस पॉजिटिव में है और आपको वो कहते हैं कि जो है जी हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है और आपसे डिस्कस करते हैं और चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अगर वो आपको होल्ड पे रखते हैं या आपसे कहते हैं कि आप वेट करें, हम आपको बताएंगे, या आपको कॉल आ जाएगी, या हमने आपको कंसिडर कर लिया है लेकिन हम आपको बताएंगे, और आप इस तरीके से अगर आपके इंटरव्यू की एंडिंग होती है, तो आपने एक बात ध्यान में रखें कि आपने उठते वक्त उनसे ये बात कहनी है कि सर ये जॉब जो है मेरे लिए कोई मतलब लास्ट जॉब नहीं है, ना ये इंटरव्यू मेरे लिए लास्ट है। अगर आपको मेरी किसी भी वक्त किसी भी जॉब के लिए आपकी कंपनी में वैकेंसी होती है और आपको मेरी ज़रूरत महसूस होती है, तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा। और आपने इस तरीके से बात को, इख्तिताम को करना है और आपने इस तरह से एंडिंग करनी है बात को। तो इससे भी जो है आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा कंपनी के ऊपर कि आप कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर आपको कंसिडर नहीं भी करना चाह रहे होंगे तो वो फिर आपको रिकंसिडर करेंगे और आपको आपकी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज की वजह से जो है आपको जॉब के लिए वो कंसिडर कर सकेंगे। तो इन चीज़ों का जो है आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये कुछ टिप्स और टेक्निक्स थी जो आपको बताई गई हैं जॉब सर्चिंग से लेके जॉब इंटरव्यू तक। आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है और आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है जॉब सर्चिंग के टाइम पे भी, और जॉब के लिए जब आपको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए उस वक्त भी आपने प्रॉपर प्रिपेयर होकर जाना है। आपको टिप्स बता दी गई हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये तमाम चीज़ें आपकी जॉब इंटरव्यू में जो है जज की जाती हैं। तो आपने इसकी पहले से प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छी। और अगर आपको कोई इशू है और कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।